गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, तो हमारा क्या चल रहा था? मनुष्यता। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? मनुष्यता। कौन मनुष्य कहलाने लायक है? सच्चा मनुष्य कौन कहलाएगा? जिसमें परोपकार की भावना हो। परोपकार मतलब हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अब जितना दूसरों की मदद करोगे उतना तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हारे नाम अमर होता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे की मदद करना है। जो मुसीबत में है उसकी हमें मदद करते रहना चाहिए। परोपकार की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। परोपकार के लिए नदियां बहती है, परोपकार के लिए पेड़ फल देते हैं, परोपकार के लिए जो सैनिक है, हमारे जवान, वो हमारे लिए रात दिन खड़े हैं बॉर्डर पर और हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम रात को आराम से चैन की नींद सोते हैं। इसका कारण क्या है? हमारे सैनिक यदि वो वहां बॉर्डर पर यदि जगेंगे नहीं तो हम यहाँ चैन की नींद सो सकते हैं क्या? नहीं सो सकते। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सैनिक परोपकार कर रहे हैं, वो अपना सुख दुख सब भुलाकर केवल और केवल हमारी रक्षा के लिए वहां पर खड़े हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। परोपकार के लिए पेड़ जो है वो फल देते हैं। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता। हम पेड़ को पत्थर मारते हैं पर बदले में वो हमें क्या देगा? पत्थर मारेगा वापस? नहीं। तो हमें पेड़ की तरह बनना है। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, पर बदले में हमें उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना है। हमें ऐसा नहीं कि सामने वाला हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो हमें भी उसके साथ बुरा व्यवहार ही करना चाहिए। नहीं, सामने वाला कितना भी बुरा व्यवहार करे, गलत व्यवहार करे, पर हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। हमें पेड़ से ये शिक्षा लेना चाहिए। हम पेड़ को कितने ही पत्थर मारते हैं, बदले में पेड़ हमें पत्थर नहीं मारता, वो बदले में हमें मीठे मीठे फल ही देता है। हम पेड़ को, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, पर पेड़ क्या करता है? कुछ समय यदि व्यक्ति को परेशान है, धूप से परेशान है, तो वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर क्या करता है? आराम करता है, छांव प्राप्त करता है, और फिर कुछ समय बाद उसी पेड़ को वो क्या कर देता है? काट देता है। तो ये मनुष्य, ऐसे मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। नदियां बह रही है परोपकार के लिए, नदियों का जल बह रहा है। यदि नदियां बहना बंद हो जाए तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिले। क्या नदी अपना जल स्वयं पीती है क्या? नहीं पीती। उसका जल हम पूरी दुनिया के जीव जंतुओं के काम में आता है, और बदले में हम क्या करते हैं? उसी पानी को हम गंदा भी करते हैं। नदियां तो परोपकार के लिए बह रही है, और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उस नदियों को क्या कर रहा है? गंदा। क्योंकि हमारा जो भी कचरा होता है हम नदियों में जाकर बहा देते हैं। गंगा नर्मदा स्नान करने जाते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम पुण्य काम करने जा रहे हैं, हम नर्मदा जी स्नान करने जा रहे हैं, गंगा जी का स्नान करने जा रहे हैं, और गंदगी वहीं छोड़ते हैं। हम जिस पानी से हम अपने आप को शुद्ध करना चाह रहे हैं उसी पानी को हम गंदा कर देते हैं। प्लास्टिक उसी में छोड़ देंगे, कुरकुरे चिप्स खाकर पन्नियां उसी में फेंक देंगे, तो ये गलत है। हमें इनको क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, जब भी हम मनुष्य कहलाने लायक होंगे। तो यहाँ पर मनुष्यता कविता है, मैथिली शरण गुप्ता जी ने बताया है कि सच्चा मानव कौन है? जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। विचार लो कि, एक बार इसको समझ लो, विचार लो कि मृत्यु होना, मृत्यु से डरो कभी। तुम्हें इस बात का विचार करना है कि मृत्यु अटल सत्य है और मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मौत तो एक दिन सबको आनी है, कोई बचेगा नहीं। मरो परंतु यो मरो की याद करे जो सभी, और परंतु मरना तो सभी को है, पर इस प्रकार मरो कि मरने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद करे। ऐसा नहीं कि मरने के 1-2 दिन बाद ही दुनिया तुम्हें भूल जाए। घर वाले भी भूल जाते हैं। 10 दिन 12 दिन का जो शोक रहता है वो मनाने के बाद घर वाले भी भूल जाते हैं। तो वो सुमृत्यु नहीं है। ऐसी मृत्यु जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके बाद भी उसे लोग याद करें, दुनिया रोए उसके लिए, तो वो सुमृत्यु कहलाती है। हुई न यो सुमृत्यु तो व्रता मरे व्रता जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। जियो तो सबके लिए जियो,
दुनिया मरने के बाद भी तुम्हें याद रखे। जो केवल अपने लिए जी रहा है उसको दुनिया कभी याद, उसकी मौत भी हो जाएगी तो पता भी नहीं चलता है। प्रतिदिन हजारों लाखों लोग मरते हैं, पर दुनिया उसी को याद रखेगी जो दूसरों के लिए कुछ करके मरे, उसको दुनिया याद रखती है और इतिहास में वही व्यक्ति अमर होता है। हमें नाम से अमर होना है, शरीर से अमर नहीं होना है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। जैसे जानवर क्या करते हैं, जानवरों में सोचने की शक्ति नहीं होती है, जानवर अपने हिस्से का चारा खाकर वापस आ जाते हैं, कभी कभी वो दूसरे का हिस्से का भी चारा खा जाते हैं, तो वो एक पशु प्रवृत्ति है। परंतु मानव को ये सोचने और समझने की शक्ति दी है भगवान ने, बोलने की शक्ति दी है, तो हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए नहीं कुछ कर सकते तो हम भी क्या है, पशु के समान ही है। बस इतना अंतर है पशु और हमारे में कि पशु घास खा रहा है, हम घास नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दूसरों के लिए जीना है। यदि हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम भी उस पशु के समान ही है, जो अपने हिस्से का चारा खा लेता है, उस पशु के समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और सच्चा मनुष्य वही कहलाएगा जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। दूसरा है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार हृदय जो दूसरों के लिए कुछ कर रहे, ऐसे उदार व्यक्ति की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती बखानती मतलब उस व्यक्ति की कीर्ति अमर हो जाती है, यश चारों ओर फैल जाता है। उसी उदार से धरा कटार्थ भाव मानती, और पृथ्वी भी अपने आप को धन्य समझती है कि मेरे जमीन पर ऐसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया जो दूसरों के लिए कुछ करते करते जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो उसी उदार से धरा कटार्थ भाव मानती है, पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है जब ऐसे महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और दूसरों की रक्षा करते करते अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुजती। सदा सजीव मतलब वो व्यक्ति हर व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए क्या हो जाता है, जीवित रहता है, अमर हो जाता है। जैसे हम आप महापुरुषों के नाम ले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आज ये इनका हम नाम क्यों लेते हैं, हमारे दिलों में ये आज भी जिंदे हैं, आज भी हम इनकी सम्मान के साथ इनका नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए अपनी जान तक गवा दी। भगत सिंह कम उम्र में उनको फांसी पर लटकाया गया, हंसते हंसते वो फांसी पर झूल गए, कभी उनको किसी बात का दुख नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपना जन्म ही इसलिए लिया था कि दूसरों की सेवा करते करते मैं एक दिन मर भी जाऊं तो मुझे किसी बात का शोक नहीं रहेगा। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। और ऐसे ही महान व्यक्तियों की इस संसार हमेशा पूजा करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्मभाव मतलब सबको अपना माने। हमारे भारत की एक पहचान है, हमारे यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया जाता है। वसुदेव कुटुंबकम मतलब इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं सब एक, हम आपस में क्या कहें, परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा संसार ही हमारा परिवार है। हम भारतवासी तो हम एक दूसरे से प्रेम करते ही हैं, हम विदेशियों भी हमारे यदि कोई आता है तो हम उसका भी सम्मान करते हैं, हम उससे भी भाईचारा बनाते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आत्मीय व्यवहार करते हैं। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि ने कुछ ऐसे महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किया बिना दूसरों के लिए अपनी जान तक दे दी। तो सबसे पहले शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ भूख से व्याकुल रंती देव एक राजा हुए रंती देव नाम के, जो खुद कई दिनों से भूखे थे। कई दिनों से वो भूखे थे। उस समय ऐसी कुछ स्थिति बनी होगी, थे तो वो राजा, पर ऐसी स्थिति बनी होगी कि या तो अकाल पड़ा हो, कुछ भी ऐसी स्थिति बनी हो ताकि वो राजा को भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। तो कई दिनों तक वो भी भूखे रहे। व्यक्ति हम एक दिन भी भूखा नहीं रह सकते, पर वो कई दिनों तक भूखे थे।
और भूख से व्याकुल। यदि मान लो तुम एक दिन यदि या 2 दिन भूखे रहोगे और तुम्हारे सामने खाने की थाली आएगी और एक व्यक्ति फिर उस समय आ जाए, भूखा व्यक्ति, तो तुम क्या करोगे? खुद खाओगे या दूसरे को दोगे? कहना आसान है, करना मुश्किल है। जब हम यदि हम उदाहरण अपना ही ले, यदि हम कई दिनों से भूखे हैं और हमें खाने को मिल जाए और उसी समय कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आ जाए जो वो भी भूखा है, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे, वो मरे तो मरे, हम पहले अपने बारे में सोचेंगे। हम पहले अपने बारे में सोचेंगे, कोई आधा भी नहीं देगा। परंतु रंती देव भूख से व्याकुल थे। उनके सामने भोजन का थाल आया, जैसे ही भोजन का थाल आया, भोजन करने बैठे ही थे कि उसी समय एक और भूखा व्यक्ति वहां पर आ गया। तो रंती देव ने अपनी चिंता न करते हुए पूरी भोजन की थाली, करस्त थाल मतलब अपने हाथ में जो थाली थी भोजन की, वो उस भूखे व्यक्ति को दे दी, उस साधु को दे दी, और स्वयं भूख से अपने उन्होंने प्राण त्याग दिए। भूखा रहकर उन्होंने अपने मौत स्वीकार कर ली, पर सामने वाले को भोजन कराया। तो ऐसे एक रंती देव थे जो स्वयं भूखे थे। जब उनके सामने भोजन की थाली आई, उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, सामने वाले की चिंता की कि सामने वाला जीवित रहना चाहिए, मैं मर भी जाऊं तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होगी। और उन्होंने अपने हाथ की थाली उस व्यक्ति को, उस साधु को दे दी और स्वयं भूख से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। तो इतिहास में ऐसे एक राजा हुए रंती देव। दूसरे तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। एक ऋषि हुए, ऋषि दधीची, जो उन्होंने अपनी हड्डियां दान में दे दी। एक राक्षस था वज्रासुर नामक राक्षस, एक राक्षस था वज्रासुर नामक राक्षस, और उस राक्षस का अंत ऋषि की हड्डियों के वज्र से ही होना था। दूसरे किसी एक प्रकार से उसको भी अमरता का वरदान मिल चुका था। किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा, वो मरेगा तो केवल ऋषि दधीची की हड्डियों के से ही मरेगा। इंद्र ऋषि के पास आए और इंद्र ने उस ऋषि से प्रार्थना की कि ऋषि मुनि, एक राक्षस है वज्रासुर और उसका अंत आपकी हड्डियों के वज्र से ही होगा। तो ऋषि ने बिना चिंता किए, बिना कुछ सोचे ध्यान में लीन हो गए और अपना शरीर पूरा त्याग दिया। और यहाँ की जो हड्डियां होती है सीने की, वो हड्डियां इंद्र को हाथ में आ गई। आज भी इंद्र के हाथ में हड्डियों का वज्र ही है। आज भी इंद्र, भगवान इंद्र जो है, वो उनका हथियार वही है, हड्डियों का वज्र। देखना, वैसे धार्मिक सीरियल आते हैं उसमें बताया जाता है कि उनके हाथ में क्या है, हड्डियों का वज्र है, उसको वज्र कहा जाता है। और उस ऋषि की हड्डियों के वज्र से ही वज्रासुर नामक राक्षस का अंत हुआ। तो उस ऋषि ने दुनिया को बचाने के लिए अपने आप का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। अपने आप का उन्होंने त्याग कर दिया और अपनी हड्डियां इंद्र को दी, और इंद्र ने उस हड्डियों के वज्र से वज्रासुर नामक राक्षस का अंत किया। एक तुमको एक पाठ आया था हिंदी में, गद्य में एक पाठ है, अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, उसमें भी ऐसा ही बताया गया है। आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो दूसरों के बारे में सोचे। पुराने समय में ऐसे थे, एक राजा ऐसे हुए थे सुलेमान, जो चींटियों की भी आवाज समझते थे और चींटियों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी सेना को रोक दिया था। एक और महान थे संत, जो कुएं पर नहाने जाते हैं और वहां से उनके साथ में वहां का एक चींटा आ जाता है शरीर पर चढ़ते हुए, वो भोजन करने बैठते हैं। जैसे ही वो चींटे को देखते हैं तो भोजन करना छोड़ देते हैं और पहले वो चींटे को उसके घर छोड़ने जाते हैं। हम रोज आज के समय में ऐसे व्यक्ति हो तो क्या करेगा, उसी चींटे को ऐसा फेंक देगा और या तो उसको मार डालेगा। परंतु पुराने समय में ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझते थे। कि जब उनकी पत्नी ने पूछा कि तुमने भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, क्या आज भोजन खराब है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भोजन बाद में करूंगा, पहले मैंने एक बेघर को, जो बेघर हो गया, जो अपने घर से बिछड़ गया है, पहले मैं उसको उसके घर छोड़कर आऊं, उसके बाद में भोजन करूंगा। तो ऐसे पुराने व्यक्ति होते थे। एक लेखक था, उसकी माँ कबूतर का अंडा नीचे गिर गया तो उसने
दिन भर उपवास किया, रोजा रखा, दुख मनाया कि मेरे हाथ एक अंडे, कबूतर का एक अंडा नीचे गिर गया और उस अंडे का जो बच्चा था उसमें वो उसकी मृत्यु हो गई। आज के समय मानो कि कितने जीव जंतुओं को मार देता है पर कभी दुख नहीं मनाता। तो पुराने समय में ऐसे लोग थे जो दूसरों के लिए भी दुख मनाते थे, पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में तो जानवरों को ही मारकर खा जाते हैं, जिंदे जानवरों को लोगों खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े ऐसे बहुत सारे चीजों को, जीव जंतुओं को लोग खा रहे हैं और उसको अपना फैशन बना रहे हैं। तो ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने अपने हड्डियां दान में दे दी और उससे वज्रासुर नामक राक्षस का अंत हुआ। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया। और एक ऋषि हुए गंधार देश, राजा हुए गंधार देश के, उसी नर क्षितिज नामक राजा थे जिनको सीवी राजा के नाम से भी जानते हैं। एक बार इंद्र और अग्निदेव ने उस राजा की परीक्षा लेना चाहा। इंद्र और अग्निदेव ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि यह राजा कितना दानवीर है, कितना दूसरों के लिए जीता है, परोपकार का कार्य करता नहीं करता है, तो उसकी परीक्षा लेना चाहिए। तो इंद्र बाज बना, भगवान इंद्र क्या बने? बाज, और अग्निदेव क्या बने? कबूतर। बाज पक्षी कबूतर के पीछे दौड़ रहा है, किसको खाने के लिए? कबूतर को खाने के लिए, ठीक है। तो कबूतर अपनी जान बचाकर क्या कर रहा है? भाग रहा है। और भागते भागते कबूतर कहाँ जाता है? उस राजा के पास में, राजा सीवी के पास में जाता है। और कबूतर जाकर कहता है कि राजा आप बहुत परोपकारी हो, है ना, आप बहुत महान राजा हो, मुझे इस बाज से बचाओ, ये मुझे क्या करेगा? खा जाएगा, मार डालेगा। मैं आपकी शरण में आ गया हूं। और एक राजा का कर्तव्य है कि जो भी उसकी प्रजा मुसीबत में हो, राजा का ये कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की क्या करे? रक्षा करे। तो मैं आपके ही राज्य का कबूतर हूं और मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब मेरी रक्षा आप कीजिए, इस बाज से मुझे बचाइए। थोड़ी देर में बाज भी वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि राजा ये कबूतर मेरा शिकार है, इसे मुझे खाने को दे दीजिए, क्योंकि मैं भी आपके ही राज्य का पक्षी हूं और आपका ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आपके राज्य में कोई भी जीव जंतु प्राणी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो ये मेरा शिकार है, ये मुझे खाने को दे दीजिए, नहीं तो इसे नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। अब राजा के सामने डबल मुसीबत, कबूतर को बचाया तो कौन मर जाएगा? बाज, भूख के कारण। और बाज के यदि भूख मिटाना हो तो कबूतर को नहीं बचा पाएगा वो। अब राजा के सामने मुसीबत, राजा ने बिना टेंशन के दोनों को कहा कि न तो मैं कबूतर को मरने दूंगा न बाज को मरने दूंगा, बाज को भी भोजन कराऊंगा और कबूतर को भी बचाऊंगा। अब बाज ने कहा कि राजा या तो मुझे ये कबूतर चाहिए या कबूतर के बदले आपके शरीर, या तो मुझे कबूतर चाहिए, ठीक है। तो राजा ने कहा कि नहीं, ये कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा, इसका जो जितना मांस है वो मैं अपने शरीर से काट कर तुम्हें दूंगा। एक तराजू बुलाया जाता है, एक तरफ कबूतर को बिठाया जाता है और राजा अपने खंजर से, छोटे चाकू से अपने शरीर का मांस काटकर उस तराजू पर रखता जाता है। परंतु कबूतर का वजन क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था, तराजू ऊपर ही नहीं उठ रहा था। अंत में राजा स्वयं ही तराजू पर बैठ गया। जैसे ही पूरा शरीर आधा तो काट कर उसने रख दिया, और जैसे जैसे कबूतर का वजन बढ़ता जा रहा था, राजा ने अपना पूरा शरीर रख दिया तराजू पर। तब जाकर ये बाज अपने वास्तविक रूप में आए, कबूतर अपने वास्तविक रूप में आए और उस राजा को आशीर्वाद दिया कि राजा हम आपकी क्या लेने आए थे? परीक्षा लेने आए थे, आप परीक्षा में क्या हो गए? सफल हो गए। ऐसे ही व्यक्ति जो दूसरों के लिए अपनी जान तक दे दे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, ऐसा व्यक्ति महान व्यक्ति होगा। आपके हमने बहुत चर्चा सुनी थी कि बहुत महान राजा है, परोपकारी राजा है,
तो हम आपकी परीक्षा लेने आए कि आप परीक्षा में सफल होते हो या नहीं होते हो। आप परीक्षा में क्या हो गए? सफल हो गए। इंद्र ने आशीर्वाद दिया, उस राजा का जो शरीर काट काट कर रखा था वो वापस वैसा सही सलामत शरीर हो गया। और उस राजा का आज हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपना शरीर काटकर तराजू पर रख दिया। तो ऐसे परोपकारी व्यक्ति इतिहास में अमर होता है। और वही व्यक्ति जो दूसरों के लिए जिए, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? सच्चा मनुष्य कहलाएगा। ठीक है। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब जो कर्ण थे वो सूर्य पुत्र कहलाते थे। भगवान सूर्य के द्वारा उनको रक्षा के रूप में कुंडल दिए गए थे। जब तक कर्ण के कान में कुंडल रहेंगे और शरीर पर चर्म रहेगा, चर्म रूपी रक्षा कवच जो शरीर से जुड़ा हुआ था, ऐसे कवच दिया था। जब तक शरीर पर कवच रहेगा और कानों में कुंडल रहेंगे, तब तक कर्ण किसी के द्वारा नहीं मारा जाएगा। पूरी योजना बनाई। इंद्र जो थे, अर्जुन को इंद्र का पुत्र माना गया था और कर्ण को सूर्य पुत्र माना गया है। तो अर्जुन युद्ध चल रहा था महाभारत का। उस समय यह था कि यदि कर्ण रहेगा तो पांडवों की हार निश्चित है। जब तक कर्ण दुर्योधन की तरफ है तब तक पांडव नहीं जीत सकते, क्योंकि कर्ण भी पांडु पुत्र ही कहलाता था। पांडवों में सबसे बड़ा भाई माना गया है। जितनी शक्ति 5 भाइयों में थी उतनी अकेले एक में शक्ति थी। जब तक कर्ण है तब तक दुर्योधन हार नहीं सकता। अब ये योजना बनाई गई कि सबसे पहले तो कर्ण को मरना चाहिए, तभी हम दुर्योधन को और उसकी सेना को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। तो इंद्र ने अर्जुन को कहा कि मैं क्या करूंगा? उस कर्ण के पास में जाऊंगा ब्राह्मण रूप में और उससे क्या मांगूंगा? चर्म, कवच और कुंडल। इस बात का पता सूर्य भगवान को चल गया। सूर्य देव आए कर्ण के सपने में, कर्ण को पूरी बात बता दी कि कल तुम्हारे पास इंद्र ब्राह्मण के रूप में आएगा, वो तुमसे तुम्हारा रक्षा कवच और कुंडल मांगेगा, पर तुम देना मत। परंतु कर्ण ने मना कर दिया, क्योंकि कर्ण का ये नियम था कि सुबह प्रातः समय सबसे पहले उठकर वो सूर्य का दर्शन करता था, और उस समय जो भी व्यक्ति आता था मांगने के लिए वो खाली हाथ वापस नहीं जा सकता था, चाहे वो बदले में उसकी जान ही क्यों ना मांग ले। तो जैसे ही सुबह हुई, इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए, कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहे थे, उनसे आकर मांगा। कर्ण समझ गए कि इंद्र देव है और ये मेरे क्या मांगेंगे? कुंडल और कवच। और ये जैसे ही मैं दे दूंगा कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, युद्ध में आज मुझे क्या हो जाएगा? मौत मिलना निश्चित है। उसके बाद भी यदि पता हो कि ऐसा करने से हमारी मौत आ जाएगी, हम वो चीज क्या दे सकते? क्या नहीं दे सकते। पर कर्ण ने इस बात की चिंता नहीं की। वो तो दानवीर कर्ण कहलाता है, इसलिए दान देने में सबसे ऊपर नाम यदि आएगा तो किसका आता है? कर्ण का, दानवीर कर्ण। उसके बाद इंद्र आए, उनसे कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने हंसते हंसते वो चीजें अपनी निकाल कर दे दी। उसके बाद युद्ध हुआ और उसी दिन क्या होता है? अर्जुन के द्वारा कर्ण मारा जाता है। तो ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने वचन के लिए, अपने नाम के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। तो यहाँ पर ये 4 उदाहरण दिए हैं। एक रंती देव का दिया है, जिन्होंने स्वयं भूख से अपने प्राण दे दिए पर सामने वाले को भोजन कराया। दधीची ऋषि ने संसार को बचाने के लिए अपने हड्डियां दान में दी और उससे वज्र बनाकर वज्रासुर नामक राक्षस का अंत हुआ इंद्र के द्वारा। उसी तरह क्षितिज गांधार देश के राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर तराजू पर रख दिया। और दानवीर कर्ण ने अपने वचन के लिए अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। तो इस प्रकार ये महान व्यक्ति हुए, आज भी इनका सम्मान के साथ नाम लिया जाता है।
ये शरीर से अमर नहीं है, ये किससे अमर हो गए? अपने नाम से। और नाम से ही अमर होना चाहिए। शरीर तो कुछ समय बाद कमजोर हो जाता है और ये जो शरीर है हमारा नश्वर है। नश्वर मतलब नष्ट होने वाला। इस मृत्यु लोक में जिसका भी जन्म होगा उसका अंत निश्चित है। जैसे ये चीज आज हम ये स्टैंड की बात करें, ये स्टैंड अभी नया है, कुछ समय बाद ये पुराना हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? टूट फूट जाएगा। तो इस संसार में जो भी नई चीज बनेगी उसका एक न एक दिन अंत होना निश्चित है। तो कवि कह रहे हैं, गुप्त जी कह रहे हैं कि इस संसार में यदि आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन कई बार बार नहीं मिलता, कई समय बाद मिलता है, कई जीवों में जन्म लेने के बाद मिलता है। तो इस एक बार ये जीवन मिल चुका है तो इससे ऐसा कुछ काम करके जाओ कि आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हें याद रखे। अनाद्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? अनाद्य देह, ये जो देह है अनित्य नश्वर है, एक न एक दिन तो नष्ट होना है। तो इसको बचाने के लिए हमें डरना नहीं है, इससे ज्यादा ज्यादा काम लेना चाहिए, ज्यादा ज्यादा दूसरों की सेवा करना चाहिए। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, और सत्य मनुष्य वही जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। आगे देखो, सहानुभूति चाहिए, महाभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति चाहिए, महाभूति। जो महान व्यक्ति होते हैं वो किसी की सहानुभूति भी नहीं रखते, वो अपना काम करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। देखना ऐसे बहुत जगह होता है, कोई अनजान व्यक्ति आता है और मुसीबत वाले जो व्यक्ति मुसीबत में होता है उसकी मदद करके गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता किसने मदद की। और जिसकी मदद होती है वो व्यक्ति सोचता ही रह जाता है क्या रे मेरी किसने आकर मदद कर दी, किसने मुझे मुसीबत से बाहर निकाल दिया। और वो उस व्यक्ति को ढूंढता है पर वो व्यक्ति नहीं मिलता, क्योंकि वो व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, उसका एक ही काम है कि मैं हर किसी की मदद करूं, मुझे पहचान से नाम से कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति गुप्त दान करते हैं। कोई व्यक्ति दान करता है, 11 रुपए भी दान करेगा तो वो बहुत दिखावा करेगा कि मैंने 11 रुपए दान कर दिए, मैंने 100 रुपए दान कर दिए। कोई मंदिर में जाता है, कोई रसीद कटवाता है, जैसे अभी राम मंदिर के लिए दान दिया जा रहा है, तो कोई लोग दिखावा करते हैं कि हाँ मैं इतना दान दे रहा हूं, और उसके पेपर में फोटो छपवाएंगे, न्यूज में आएगा। वो सिर्फ दिखावा है। वो क्या है? सिर्फ एक दिखावा कर रहा है कि हाँ मैंने इतना दान कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, अपने प्रचार के लिए। परंतु कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनसे भी ज्यादा दान कर देते हैं, परंतु किसी को पता भी नहीं चलने देते, और वो दान कहलाता है गुप्त दान। क्या दान कहलाता है? गुप्त दान। गुप्त दान मतलब कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छा काम करो और पास वाले को भी पता नहीं हो कि मैंने क्या काम कर दिया। तो जो महान व्यक्ति होते हैं, जो सच्चे मनुष्य होते हैं, वो दिखावा नहीं करते, वो अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं। और जो दिखावा करते हैं वो दान कम देंगे, दिखावा ज्यादा करेंगे। तो जो महान व्यक्ति होते हैं वो उनको न तो किसी से प्रेम भाव से मतलब है, न किसी की सहानुभूति चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं। वो आएंगे, उनका महज से दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सेवा कर देंगे और वहां से चले जाएंगे। उनको कोई ये नहीं कि मेरा कोई सम्मान करे, मेरा कोई फूल माला मेरे गले में डाले, कोई मतलब नहीं। तो ऐसा ही व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक है, जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करे। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। और मही मतलब किसका पर्यायवाची? मही। मही मेरा कहां से हो गया? धरती का पर्यायवाची है। मही धरती को कहा जाता है। धरती सदैव उस व्यक्ति का गुणगान करती है, उसके हमेशा उसके वश में रहती है। धरती भी प्रसन्न होती है कि इसे महान व्यक्ति ने इस मेरी भूमि पर जन्म लिया, जो अपना लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहा है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। भगवान गौतम बुद्ध
शुरुआत में लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, उनके नियमों को, उनके सिद्धांतों को नहीं मानते थे। वो जो भी बताते थे लोग उसका गलत मतलब निकालते थे और कहते थे कि ये तो लोगों को भड़का रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। परंतु जैसे जैसे लोगों को उनके बारे में पता चला कि यार ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो जो उनके विरोधी थे वो भी उनकी अनुयायी बन गए, मतलब उनकी बातों को फिर धीरे धीरे मानने लग गए। शुरुआत में तो उनका विरोध होता था, परंतु धीरे धीरे फिर लोगों की समझ में आता गया और उनके अनुयायी बढ़ते गए। आज बौद्ध धर्म को अपनाने वाले बहुत सारे देश हैं, जिसमें पावरफुल कंट्री है कौन सी? चाइना। चाइना में भी बौद्ध धर्म ही चल रहा है। चाइना में कौन सा धर्म चल रहा है? बौद्ध धर्म ही चल रहा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले वहां ज्यादा है। श्रीलंका, श्रीलंका एक देश है, वहां पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो, वहां के लोग बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, बुद्धिस्ट कहलाते हैं। भूटान है ना, तो ऐसे बहुत सारे देश है जिन्होंने बौद्ध की बातों को माना। पहले तो उनका विरोध हुआ, पर बाद में विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, परंतु धीरे धीरे फिर संसार उनकी बातों को मानने लगा और उनके सामने झुकना शुरू कर दिया। वही उदार है परोपकार जो करे, वही उदार मनुष्य। उदार मतलब जिसके मन में दया हो। किसके मन में दया होगी? जो परोपकार का काम करे, जो दूसरों के लिए जिए, वही परोपकारी व्यक्ति कहलाएगा, वही व्यक्ति उदार व्यक्ति कहलाएगा। और जो अपने लिए जिए वो परोपकारी उदार व्यक्ति नहीं कहलाएगा। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। अगला है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। वित्त मतलब धन, मदांध मद से अंधा, घमंड से अंधा। हमें कभी भी धन के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। इस लाइन में ये बताया गया है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। धन को क्या माना गया है? तुच्छ। तुच्छ मतलब सबसे छोटा। धन आता जाता रहता है। आज धन है तुम्हारे पास, कल नहीं रहेगा। आज नहीं है तो कल आ जाएगा। धन एक जगह स्थिर नहीं है, चलता रहता है। तो कभी भी धन, पैसा का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आज अमीर हो तो कल गरीब हो जाओगे, आज गरीब हो तो कल अमीर हो जाओगे। राजा से रंक और रंक से राजा, ये हमने बनते हुए देखा है। जो करोड़पति था, जिसका नाम चलता था, आज उसके बच्चे भीख मांग रहे हैं। और जो भिखारी थे, जिन्होंने अच्छे काम किए, तो आज उनकी औलाद, बच्चे अमीर बन गए। तो राजा रंक, ये विलोम शब्द भी है। राजा का विलोम आएगा तो क्या बताओगे? रंक। रंक मतलब गरीब और राजा मतलब अमीर, धनवान। तो गुप्ता जी कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हमें कभी भी धन के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है। आज पैसा है तो कल वो नष्ट भी हो जाएगा, और आज नहीं है तो कल बहुत सारा पैसा आ भी जाएगा। मेहनत करोगे, दूसरों की सेवा करोगे, परोपकार करोगे, तो लक्ष्मी अपने आप तुम्हारे पास आएगी। और यदि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है और उसको गलत कामों में खर्च कर रहे हो, उजाड़ रहे हो, तो जो घर में जो तिजोरियां भरी हुई है वो भी एक दिन खाली हो जाएगी। तो हमें कभी भी धन के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। सनात जान आपको करो ना गर्व चित्त में। सनात जान आपको करो ना गर्व चित्त में। हमें कभी भी गर्व घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ नहीं कर सकते। आपके पास धन है पर अनाज नहीं है, तो धन से आप भोजन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, और इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। अनाथ मतलब हम, जैसा कि किसी के माता पिता नहीं होते, हम उसको अनाथ कहते हैं। कि किसी कोई बच्चा को कोई फेंक कर चला जाता है, या किसी के जन्म, बच्चे के जन्म होने के बाद माता पिता की मृत्यु हो जाती है, कोई नहीं होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अनाथ। बल्कि कोई अनाथ नहीं है, सबका नाथ है। कौन है नाथ? त्रिलोकनाथ। त्रिलोकनाथ मतलब तीनों लोकों का जो स्वामी है, जिसे हम भगवान कहते हैं।
वो सबके पिता हैं। जो इसके माता पिता हैं उसके भी वो पिता हैं, और जिसके माता पिता नहीं है उसके भी वो पिता हैं। मतलब इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। भगवान ने जिसको जन्म दिया है उसको पालने का जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की। हम कहते हैं यार इसको खाने को नहीं है, भगवान उसको भी कुछ ना कुछ उसकी व्यवस्था कर देता है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता, सबको भगवान, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जंतुओं के भी भोजन की व्यवस्था की हुई है। भगवान ने जिसको इस पृथ्वी पर भेजा है, चाहे वो छोटा सा जीव जंतु हो, चाहे कोई सा जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बड़े बड़े जानवर हो, सबकी भोजन की व्यवस्था की हुई है। कोई भूखा नहीं मरता। तो यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, सबको पालने वाला है, और जो सबका स्वामी है। त्रिलोकनाथ, त्रिलोक मतलब त्रिलोक में कौन सा समास होगा? जो तीनों लोकों का स्वामी हो। तीनों लोकों का समूह आ जाए तो द्विगु समास, और तीनों लोकों का जो स्वामी है ईश्वर, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, जहां तीसरा अर्थ निकले। तो त्रिलोकनाथ तीनों लोकों का स्वामी। तो यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, सबको पालने वाला एक ही है, परमपिता परमेश्वर। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, और जो ईश्वर है वो दीन बंधु दयालु है। दयालु मतलब सब पर दया करने वाला। दीन बंधु मतलब सभी गरीबों का पालने वाला। उसके बड़े विशाल हाथ है। बड़े विशाल हाथ मतलब वो सबको उसने समेटा हुआ है, सबको पकड़ के रखा हुआ है, किसी को छोड़ा हुआ नहीं है। और जब तक ईश्वर ने जिसको पकड़ा हुआ है उसका कभी नुकसान नहीं होगा। आया समझ में? दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। और भाग्यहीन वो व्यक्ति है जो धन पर घमंड करता है, जो कहता है कि मैं ही मैं हूं, जिसके अंदर मैं है। मैं मतलब अहंकार, घमंड। कबीरदास जी ने भी कहा था, क्या कहा था? जब मैं था तब हरि नहीं। जब मतलब जब तक मेरे अंदर मैं था, जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो हमारे अंदर से मैं को निकालना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि मैं ही ऐसा करूंगा, हम मिलकर ऐसा करेंगे। और जहां पर मैं शब्द आ जाता है मतलब व्यक्ति को अपने आप पर क्या आ जाता है? घमंड। तो हमें कभी भी मैं शब्द का उपयोग नहीं करना है। यदि आप कुछ कर रहे हो तो कहना कि हम मिलकर ये कर लेंगे, मतलब हम सब मिलकर ये काम करेंगे, मिल बांटकर करेंगे काम। मैं, जब मैं आ गया वहां घमंड आ गया, और मैं का अंत होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। चाहे कितने बड़े भी आप हो, अमीर हो, धनवान हो, कभी भी मैं शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अब अंतरिक्ष जो है वो अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। और अनंत देव खड़े। अनंत देव खड़े मतलब देवों का भी कोई अंत नहीं है, ईश्वर का कोई अंत नहीं है। ईश्वर सर्व शक्तिशाली है। ईश्वर सर्व शक्तिशाली है। चलो ये आप कल पढ़ाएंगे, ठीक है।